नमस्ते, मैं डॉक्टर संपूर्णा आज आपको हाई बीपी को दूर करने के लिए हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम को किस तरह से 2 प्राणायाम के थ्रू आप दूर कर सकते हैं, परमानेंटली क्योर कर सकते हैं, इसके लिए आपको बताऊंगी। साथ ही ये प्राणायाम आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत बेस्ट है। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए भी बहुत बेस्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग के लिए आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, सुखासन में, पद्मासन में, किसी भी आसन में एकदम कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं अपनी मैट पर। आप बेड पे भी कर सकते हैं और बैकबोन को आपको सीधा रखना है और अपने दोनों हाथों की आप ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा भी बना सकते हैं या सिंपली आप इस तरह से भी नीज पे रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग के लिए आपको अपनी आईज को क्लोज कर लेना है। सॉफ्टली आईज को क्लोज कीजिएगा और बहुत धीरे धीरे आराम से लंबी और गहरी सांस भरनी है। तो अभी हम कर रहे हैं डीप ब्रीदिंग, यौगिक ब्रीदिंग। तो इसके लिए आपको अपने पेट में भी सांस भरनी है, लंग्स में, चेस्ट में भी सांस भरनी है और क्लेविकुलर ब्रीदिंग भी करनी है। तो एब्डोमेन ब्रीदिंग, थोरेसिक ब्रीदिंग, चेस्ट ब्रीदिंग और क्लेविकुलर ब्रीदिंग, ये तीनों ब्रीदिंग आपको करनी है। तो धीरे धीरे आप पहले अपने पेट में सांस भरना स्टार्ट कीजिए। 5 सेकेंड्स के लिए केवल पेट में सांस भरते रहिए। पेट को धीरे धीरे फुलाइए गुब्बारे की तरह। जब आपको लगे कि और सांस पेट में नहीं जा सकती है तो फिर आप अपने लंग्स में, चेस्ट में भी सांस भरना स्टार्ट कीजिए और 5 सेकेंड्स के लिए लंग्स में, चेस्ट में भी सांस भरिए। और इसके बाद आप अपने कॉलर बोन के ऊपर वाले पोर्शन में सांस को भरना स्टार्ट कीजिए और इसमें भी आपको 5 सेकेंड्स का समय लगेगा। इसको बोलते हैं क्लेविकुलर ब्रीदिंग। तो इस तरह से 15 सेकेंड्स का समय लगेगा इनहेल करने में और अगेन वापस से 5 सेकेंड्स लगाते हुए इस तरह से एक्सहेल कीजिए धीरे धीरे आराम से। देखिए, अगर आप बिगनर हैं तो ज़रूरी नहीं है आपको 15 सेकेंड्स का ही समय लगे। हो सकता है आप 2 मिनट कर पाएँ। 2 मिनट्स के लिए एब्डोमेन ब्रीदिंग, 2 मिनट्स के लिए चेस्ट ब्रीदिंग और 2 मिनट्स के लिए क्लेविकुलर ब्रीदिंग। तो जितना आपकी क्षमता है उतना आप कर सकते हैं। बहुत ईजी होके आपको करना है। इसको किसी काम की तरह नहीं करना है, कोई बर्डन लेकर प्रेशर के साथ नहीं करना है। एकदम खुश होके, स्माइली फेस के साथ एकदम रिलैक्स होके कीजिएगा, आईज को क्लोज करके। आप देखेंगे धीरे धीरे जब आप इस तरह से करते हैं तो पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होने लगता है, ब्लड की सप्लाई अच्छे से होने लगती है और आपकी बढ़ी हुई हार्ट बीट नॉर्मल होने लगती हैं। पल्पिटेशन की प्रॉब्लम दूर होने लगती है। जिनकी पल्स रेट बहुत ज़्यादा रहती है उनके लिए बहुत बेस्ट है। जिनको गुस्सा बहुत आता है, जिनको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा थॉट्स मन में रहते हैं, उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। लो बीपी को भी नॉर्मल करने के लिए बहुत बेस्ट है और हाई बीपी को नॉर्मल करने के लिए भी बहुत बेस्ट है। बैलेंस करने के लिए बहुत बेस्ट है, मेंटल हेल्थ के लिए भी और फिजिकल हेल्थ के लिए भी। पूरे ऑर्गन्स को अच्छे से ब्लड की सप्लाई होने लगती है। तो इस तरह से आपको करते रहना है। कम से कम आपको 5 से 10 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करनी है, यौगिक ब्रीदिंग करनी है, प्राणिक हीलिंग करनी है। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम तो हमारी ये राइट नोस्टल है जिसको कि सूर्य नाड़ी बोलते हैं और ये लेफ्ट नोस्टल है जिसको कि चंद्र नाड़ी बोलते हैं। तो चंद्रभेदी प्राणायाम में आपको अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करना होता है, अपनी लेफ्ट नोस्टल को एक्टिवेट करना होता है। लेफ्ट नोस्टल ब्रीदिंग को ही चंद्रभेदी प्राणायाम बोलते हैं। तो चंद्रभेदी प्राणायाम के लिए जो आपका लेफ्ट हैंड है वो तो फ्री रहेगा, तो आप इसको अपनी ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं नी पे, और राइट हैंड की इस तरह से देखिए प्रणव मुद्रा बनाना है, नासिका मुद्रा बनानी है। ये थंब के साइड वाली दोनों फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इनको आपको बैंड करके रखना है। तो ये है नासिका मुद्रा, प्रणव मुद्रा। तो इस तरह से आपको अपने थंब से, देखिए राइट हैंड की ही ये बनानी है, थंब के टिप से आपको अपने राइट नोस्टल को क्लोज करके रखना है और लेफ्ट नोस्टल से धीरे धीरे सांस को लेना है। इतना धीरे आराम से आपको सांस को लेना है कि आपकी सांसों की आवाज़ आपको भी ना आए। इतना रिलैक्स होके, इतना धीरे धीरे आराम से, बिना किसी जल्दबाजी के। और इसमें आपको अपनी आईज को क्लोज करके रखना है। तो जितना आप टाइम लगा सकते हैं उतना धीरे धीरे इनहेल करना है।
एल्बो को ओपन करके रखना है, शोल्डर को ओपन करके रखना है। बीच में यदि आपको जब आपको लगे हाथ में दर्द होने लगा है तो आप हाथ को नीचे रख सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स करके फिर दोबारा से आप स्टार्ट कीजिएगा। तो इस तरह से लेफ्ट नोस्ट्रल से धीरे धीरे सांस को लीजिए, जितनी लंबी गहरी सांस आप ले सकते हैं लीजिएगा। इनहेल करने के बाद आप अपने रिंग फिंगर के टिप से लेफ्ट नोस्ट्रल को भी आपको क्लोज करना है। आप सांस आपके अंदर ही है और फिर आपको चिन लॉक लगाना है। लेकिन अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो फिर से मैं आपको बता रही हूँ, चिन लॉक नहीं लगाना है। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनको इस तरह से अपने दोनों नोस्ट्रल्स को क्लोज करके ही रखना है और सांस को अंदर ही होल्ड करके रखना है। लेकिन यदि आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है तो चिन लॉक लगा के इस तरह से होल्ड करके रखना है। चिन को कॉलर बोन से टच करके रखिएगा, जितनी ज़्यादा देर के लिए आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करके रखिएगा। तो स्टार्टिंग आप 10 सेकेंड से कर सकते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसके बाद धीरे धीरे चिन लॉक हटाएंगे और फेस को सामने लाना है। इसके बाद आपको अपने थंब को हटाना है और राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल करना है धीरे धीरे आराम से, बिना किसी जल्दबाजी के। यानी कि लेफ्ट से इनहेल करना है और फिर होल्ड करना है और राइट से आपको सांस को बाहर छोड़ना है, एक्सहेल करना है। तो ये हो गया चंद्रभेदी का एक राउंड। लेफ्ट से आपने इनहेल किया, देन आपने दोनों नोस्ट्रल्स को क्लोज करके चिन लॉक लगा के होल्ड किया 10 सेकेंड्स के लिए और फिर आपने चिन लॉक हटाया और राइट से एक्सहेल करके फिनिश किया। तो इस तरह से आपको कम से कम 10 मिनट्स के लिए चंद्रभेदी प्राणायाम करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। यदि आप इसको चेक भी कर सकते हैं, यदि आपको ऑफिस में कभी सिर दर्द है, माइग्रेन हो रहा है, तो आप इसको कीजिएगा ऑफिस में बैठे बैठे। विदिन 10 मिनट्स के अंदर आपका सिर दर्द एकदम गायब हो जाएगा और आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं। और चंद्रभेदी प्राणायाम करने से जितना भी मून की जो एनर्जी होती है, मून की जो क्वालिटी होती है, मून का काम क्या होता है, चंद्रमा का काम क्या होता है, शीतलता देना, ठंडक देना। तो जितना भी आपके शरीर की गर्मी है इसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। जिनको छाले रहते हैं, पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी रहती है, यूरिन में जलन रहती है, जिनको गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, थॉट्स बहुत आते हैं, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए बहुत बेस्ट है। साथ ही जिनका बीपी बहुत हाई रहता है, जिनको हाइपर टेंशन रहती है, जिनको घबराहट रहती है, जिनकी पल्स रेट बहुत ज़्यादा रहती है, उनके लिए बहुत बेस्ट है चंद्रभेदी प्राणायाम, मन को शांत करने के लिए, रिलैक्सेशन के लिए। थर्ड प्राणायाम मैं आपको बता रही हूँ शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम से भी वो सभी फायदे होते हैं जो चंद्रभेदी प्राणायाम से होते हैं। तो शीतकारी प्राणायाम के लिए आपके हाथों का कोई यूज़ नहीं होता, तो दोनों हाथों को आप ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं या फिर आप सिंपली इस तरह से भी रख सकते हैं। आपको शीतकारी प्राणायाम में क्या करना है, बैकबोन को सीधा रखना है और आपको अपने दोनों दांतों की पंक्तियों को टच करके रखना है इस तरह से, और अपनी टंग को दांतों के पीछे प्रेस करके रखना है और लिप्स को ओपन करके रखना है। तो इस तरह से पोजीशन बनेगी ये पोजीशन। अब आपको सांस को नोज से ना लेके मुंह से लेना है, दांतों से खींचना है ऐसे। तो इस तरह से जब आप खींचते हैं तो इसी तरह से सी की आवाज आएगी। तो क्या होता है, जब आप इस तरह से दांतों से सांस को खींचते हैं तो टंग, क्योंकि आपके दांतों के पीछे प्रेस हुई है, तो बाहर की गर्म हवा आपके टंग से टकराती है, दांतों से होती हुई टंग से टकराती है और वो ठंडी हवा में कन्वर्ट हो जाती है और हमें ठंडक की अनुभूति होती है, शीतलता की अनुभूति होती है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जिस तरह से कूलर काम करते हैं। कूलर के अंदर पैड होते हैं, गर्म हवा जब मई जून में गर्म हवा होती है वो कूलर के अंदर जाती है, पैरों में पानी आता रहता है, ठंडे होते हैं पैड, और गर्म हवा जब पैरों से टकराती है तो वो ठंडी हवा में कन्वर्ट होती है। इसी तरह से ये प्राणायाम भी करता है, आपके शरीर में
ठंडक का एहसास दिलाता है, आपके शरीर में, ब्लड में जितनी भी हीट है, गर्मी है, इसको एब्जॉर्व करने का काम करता है शीतकारी प्राणायाम। साथ ही शीतकारी प्राणायाम का एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि जिन लोगों को भी मसूड़ों में दर्द रहता है, पायरिया की प्रॉब्लम है, मसूड़ों से खून आता है, उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। साथ ही इसको करने से आपके मसूड़े भी मजबूत होते हैं। तो इस तरह से इस प्राणायाम को भी आपको कम से कम 10 मिनट्स के लिए ज़रूर करना है। ये प्राणायाम उनके लिए ही है जिनको बीपी हाई रहता है, हाइपरटेंशन रहता है, गर्मी से रिलेटेड प्रॉब्लम। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट यदि आपको लो बीपी रहता है तो आपको इसको नहीं करना है। तो इस तरह से ये तीनों प्राणायाम की प्रैक्टिस आपको 10 मिनट्स के लिए आपको करना है। इसके चमत्कारी आपको फ़ायदे ज़रूर फील होंगे, इंस्टेंट फील होते हैं। आप जब भी आप करेंगे तो उसी समय आपको इंस्टेंट आपको इसके फ़ायदे आपको फील होंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद।